नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं चार का चौका। और साथ ही आज हम आपको बताने वाले हैं दिन की 4 बड़ी खबरें। शाम 4 बजे के चार के चौके में 4 बड़ी खबरें बताएंगे जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनका गहराई से विश्लेषण भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं जो कि जुड़ी हुई रहने वाली है जयपुर से, जहां जयपुर में बेकाबू डंपर का कहर देखने को मिला। जयपुर में हरमाड़ा थाना क्षेत्र में बेकाबू डंपर कार को टक्कर मारने के बाद से अन्य 3 गाड़ियों पर पलट गया और हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। साथ ही कई लोगों के डंपर के नीचे दबे होने की आशंका जताई गई, जिसे कि लेकर प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताते हुए मामले पर पूरा अपडेट लिया। सीएम ने हादसे के प्रभावितों को हर संभव मदद देने का ऐलान भी किया। तेलंगाना में रफ्तार का कहर देखने को मिला दूसरी ओर, क्योंकि दूसरी खबर तेलंगाना से जुड़ी हुई रहेगी और इस हादसे से जुड़ी हुई एक और खबर, पहले हमने राजस्थान की बात की, अब तेलंगाना की। 20 की मौत इस हादसे में बताई जा रही है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक बस और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि बजरी ले जा रहे एक डंपर की रोडवेज बस से आमने सामने टक्कर हो गई। वहीं मृतक की संख्या बढ़ने की आशंका है। सोनबरसा में एनडीए पर बरसी प्रियंका, ये तीसरी खबर रहने वाली है। बिहार चुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है, जहां राजनेता जनता को लुभाने के लिए वादे और दावे की झड़ी लगा रहे हैं, तो वहीं सोनबरसा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एनडीए पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि चुनाव के वक्त ही क्यों 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई। 10,000 देने के लिए 20 साल तक इंतजार करना पड़ा। प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि आप 10,000 रुपए ले लेना, लेकिन वोट बीजेपी को मत देना। चौथी बड़ी खबर आपको महागठबंधन पर जो हमला योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया उसके बारे में भी बताएंगे। दरअसल महागठबंधन के पास पप्पू, टप्पू और अप्पू है, ये योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। बिहार के दरभंगा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते वक्त यूपी के सीएम ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन के पास 3 बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू। सीएम योगी महागठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। और इसी से जुड़ी सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। तो पहली बड़ी खबर आपको जयपुर से जुड़ी हुई बता दें। जयपुर में बेकाबू डंपर ने कहर बरपाया। अनियंत्रित डंपर ने कई बाइक गाड़ियों को चपेट में लिया। कार को टक्कर मारने के बाद से 3 गाड़ियां पलट गई और ये दरअसल जिस दौरान ये हादसा हुआ बताया ये जा रहा है कि अनियंत्रित डंपर जिस वक्त कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा, उसके बाद से ये डंपर अचानक से पलट गया। भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर है। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। हरमाड़ा थाना इलाके के लोहा मंडी रोड की यह घटना है। मुख्यमंत्री ने हादसे को लेकर के अपडेट भी लिया है। तुरंत प्रभाव से हर संभव मदद के आदेश भी जारी किए गए हैं। निर्देश ये भी दिया गया कि जिला प्रशासन से संवाद बनाए रखा जाए, सीएमओ की ओर से कहा गया। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं राजस्थान से जुड़ी हुई। बीते कल भी हमने आपको राजस्थान से जुड़ी एक हादसे की खबर दिखाई थी कि किस तरीके से एक ट्रैवलर टेम्पो जो कि खड़ी ट्रक में टकरा गई थी और उसके बाद उसमें लगभग 15 से 18 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई थी। 4 से 5 लोग बुरी तरह जख्मी बताए गए थे। और आज एक बार फिर से जयपुर से सड़क हादसे की खबर सामने आई। अनियंत्रित डंपर ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक इसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं। लगभग 10 लोगों की जान जाने की पुष्टि और अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग दबे हुए भी हो सकते हैं उस डंपर के नीचे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर हम आपको उस वाहन की दिखा रहे हैं कि किस तरह चकनाचूर ये वाहन क्षतिग्रस्त हुआ उसके बाद। और फिर यहाँ जो डंपर गिरा हुआ था, जो पलटा हुआ था डंपर, उसमें भी आशंका जताई जा रही थी कि कुछ और लोग फंसे हुए हो सकते हैं। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ सुनील सुशीला शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये मामला जयपुर में कब का बताया जा रहा है और अब तक इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, जैसा कि एक बार फिर से एक हादसे का दिन आप इसे कह सकते हैं कि कल एक बड़ा हादसा हुआ था रोड एक्सीडेंट का, और आज फिर एक हादसा सुनकर
पूरे राजस्थान में इस समय शोक की लहर है। और इस बार जो हादसा है, उस हादसे में एक डंपर चालक जो कि नशे में था, वो एक के बाद एक गाड़ियों को चलता चला गया। और इस समय पर जो मृतकों की संख्या है वो 13 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो लोग घायल हैं वो इस समय बहुत ज्यादा बुरी अवस्था में हैं, क्योंकि जब ट्रक चालक की नशे में था, वो अनियंत्रित रूप से 100 से 150 की स्पीड में जब ट्रक को चलाते हुए लेकर गया, डंपर को चला के लेके गया, तो उसने ना टू व्हीलर को देखा, ना कारों को देखा, ना किसी चलते हुए आदमी को देखा। वो एक के बाद एक ऊपर लोगों को चढ़ाते हुए चला गया। और अभी भी कई लोग ट्रक के डंपर में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। जी, लेकिन इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानी जाए? क्या वो नशे में था ड्राइवर, या फिर उसकी आंख नींद की वजह से लग गई थी जिस वजह से यह हादसा हुआ, ब्रेक फेलियर हुआ था? वजह क्या कुछ निकल के अब तक सामने आए हैं? जी, जब तक पता नहीं चला था, जब तक उसको पकड़ा नहीं गया था, तब तक ये माना गया था कि डंपर के ब्रेक फेल हो गए और वो अनियंत्रित हो गया। परंतु जब उसे पकड़ा गया तो पता चला कि वो नशे में था। उसे वहीं के लोगों ने पकड़ लिया और इतनी भयावह तरीके से वो लोगों के ऊपर चढ़ाता चला गया कि लोगों के जो शव थे वो सड़क पर बिखर गए और वो अलग अलग टुकड़ों में बट गए। अलग अलग गाड़ियों की जो हालत है वो देखी नहीं जा सकती। वहां पर लोग इधर से उधर जो कि गाड़ियां खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों पर भी गिर पड़ा, या उन गाड़ियों को भी टक्कर मारता हुआ, कुचलता हुआ लोगों को आगे निकल गया। इतना भयावह मंजर वहां का है कि वहां पर सड़कों पर जो है गाड़ियों के चितड़े पड़े हैं, लोगों के चितड़े पड़े हैं, और टू व्हीलर्स की नंबर प्लेट्स वहां बिखरी हुई पड़ी है, लोगों के हेलमेट वहां बिखरे पड़े हैं। बहुत ही भयावह मंजर वहां का इस समय पर है, जो कि लोग देख नहीं पाते। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब वहाँ जो आक्रोशित लोग हैं, जो गुस्से में लोग हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? जी हाँ, लोगों का कहना तो सीधी सी बात यही है। सबसे पहले तो लोग उस डंपर के ड्राइवर को ही उन्होंने पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। और लोगों में गुस्सा जायज है। लोग चाहते हैं कि वहां पर अंडर ब्रिज बने या कुछ ओवर ब्रिज बने, जिससे कि क्योंकि वो जो जगह है वो जगह ऐसी है जहां से कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी निकलते हैं, वहां से बड़े इक्विपमेंट भी निकल रहे हैं, और जो जहां पर आम आदमी है वो भी उधर से ही जा रहा है। तो वहां पे लोगों का जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर है कि कई बार जब वहां के लिए कहा जा चुका है कि यहाँ पे अंडर ब्रिज बनाया जाए या ओवर ब्रिज बनाया जाए जिससे कि लोगों के जान माल की सुरक्षा हो जाए, तो वही गुस्सा लोग अब सामने लेकर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तुरंत इस समय पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि दोबारा भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। ठीक है सुनील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस मामले को लेकर के देखिए, ये जानकारी मिली है कि जो चालक था वो नशे में धुत था, जिस वजह से हादसा हुआ, और इस हादसे में लगभग 10 लोगों की जानें गई है। अब लोगों की ओर से न्याय की मांग की जा रही है, और साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर इस तरीके के सड़क हादसे इस तरह आम क्यों होते जा रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि बीते कल ही हमने आपको एक और दुखद खबर बताई थी जिसपे तमाम राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। और आज एक और बड़ा हादसा बताया ये जा रहा है कि जिन लोगों की जानें गई हैं उनके शव क्षत विक्षत हालत में यहां बरामद किए गए हैं। अब खबर तेलंगाना से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। दरअसल तेलंगाना के रंगा रेड्डी में भीषण हादसा हुआ, जहां सड़क हादसे में 20 की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने यात्री बस को जोरदार टक्कर मार दी। घायलों को नजदीकी अस्पताल फिलहाल पहुंचा दिया गया है। तो 20 की मौत सड़क हादसे में, ये मामला तेलंगाना का आपको बता रही है। जरा तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से ट्रक पलटा हुआ नजर आया है। तेलंगाना के रंगा रेड्डी में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 20 की मौत बताई गई, कई लोग घायल हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने यात्री बस को टक्कर मारी है, और यात्री बस में जोरदार टक्कर लगने की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ। आप इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा पाएंगे कि यह हादसा वाकई बेहद भीषण रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रक और बस की टक्कर हुई है। अब देखिए कि कैसे बस का आधा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, परखच्चे उड़ चुके हैं इस बस के, और इसमें जो यात्री सवार होंगे उन पर उस वक्त क्या बीती होगी, क्योंकि इस बस के हिस्से को देख करके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौरान जब यह हादसा हुआ होगा, जो यात्री इसमें सवार रहे होंगे, न जाने कितनी दर्दनाक मौत उन्हें मिली होगी। लगभग 20 लोग बताए जा रहे हैं जो इसमें जिनकी जानें जा चुकी हैं। और ट्रक के ये सामने का हिस्सा भी देखिए कि ट्रक का जो सामने का हिस्सा था वो पूरी तरह डैमेज हो चुका है, पूरी तरह खराब हो चुका है, क्योंकि टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी। तो तेलंगाना के रंगा रेड्डी का ये पूरा मामला आपको बता रहे, दो तस्वीरें दिखा रहे, एक हादसे के दौरान की, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे जो परिजन वहां पर पहुंचे हुए थे, जिनकी ओर से नाराजगी जताई जा रही थी इस हादसे के बाद।
और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको अगली बड़ी खबर भी बता देते हैं। दरअसल अभी हमने आपको तेलंगाना से जुड़ी हुई ये खबर बताई, जहां पर रंगारेड्डी में भीषण सड़क हादसा होने के बाद से जब ट्रक पलटा और ट्रक की टक्कर बस के साथ में हुई तो यहां पर 20 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने है। लेकिन अब बात बिहार से जुड़ी हुई खबर की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार के सोनबरसा से प्रियंका गांधी की हुंकार देखने को मिली है। दरअसल एनडीए पर करारा प्रहार प्रियंका गांधी ने बोला है, मेरे परिवार के बारे में अनाप शनाप बोला गया, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। तो प्रियंका गांधी की कही हुई बात हम आपको बता रहे हैं। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि इसको भी रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। तो बिहार ने देश को बड़े अधिकारी दिए, बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बताते? 10,000 के लिए उन्हें 20 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? चुनाव से पहले ही आखिर क्यों दिए जा रहे हैं 10,000 रुपए? तो 10,000 रुपए ले लो, लेकिन बीजेपी को वोट मत दो। प्रियंका गांधी की ओर से बड़ी बातें कही गई और लोगों से अपील भी की गई। महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिला हूं, मैं जानती हूं। नियत को पहचानना जानते हैं हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिला हूं, मैं जानती। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नील कमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से रेजिडेंट एडिटर हैं आप। नील कमल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो प्रियंका गांधी ने बयान दिया और ये कहा है कि उनके परिवार का अपमान हुआ है, उनके खिलाफ अनाप शनाप चीजें कही गई हैं, उन्होंने इस बारे में भी निशाना साध दिया कि आखिर 20 सालों का समय क्यों लग गया मात्र 10,000 रुपए देने के लिए? बिल्कुल, देखिए सोनबरसा में जो प्रियंका गांधी ने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने यह कहा है, प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि हम एक मशवरा देना चाहते हैं कि आप एक अपमान मंत्रालय बना लीजिए, इसमें जो आप आकर के बोलते हैं कि हमको कांग्रेसी या विपक्ष के नेताओं ने जो गाली दी है, तो आपके मंत्रालय जो अपमान मंत्रालय बनेगा उसके जो मंत्री होंगे वो रिकॉर्ड रखेंगे और वो सारा लिस्ट होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि उस अपमान मंत्रालय में ये नेहरू और गांधी परिवार को जो गाली दी जाती है एनडीए की तरफ से, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। तो ये तो एक राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए जो के लेकर के जो उनका जो बयान है कि अभी जो दिया गया है वो 20 साल पहले क्यों नहीं दिया गया था, तो वो ये हो सकता है कि उनको बैकफायर कर जाए, क्योंकि जो बोल रही है कि मैं भी महिला हूं, लड़ सकती हूं, जैसा यूपी में उन्होंने एक नारा दिया था, तो यहाँ पर भी यही बात बोल रही है कि मैं महिला हूं, मैं सब जानती हूं। और यहाँ की महिला भी जानती है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार और जो एनडीए की सरकार है उनके शासन काल में उन्हें क्या कुछ मिला है, मोदी केंद्र की सरकार हो या फिर यहाँ एनडीए की सरकार हो, नीतीश की सरकार को। तो ये कह देना बहुत आसान होता है कि 10,000 रुपए रख लीजिए, वोट मत दीजिए, क्योंकि अभी तो एनडीए की सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री ने भी यह कहा है कि स्वरोजगार के नाम पे 10,000 रुपए उनके अकाउंट में डाले गए हैं। हालांकि महागठबंधन की तरफ से बहुत कोशिश की गई कि महिलाओं को यह बताया जाए कि ये पैसे जो है उस पर इंटरेस्ट लगेगा या फिर वापस लिए जाएंगे, तो प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया था कि ये पैसे ना वापस लिए जाएंगे ना इस पर कोई इंटरेस्ट लगना है। ये उनको स्वरोजगार के लिए दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये 10,000 रुपया सिर्फ नहीं, अगर स्वरोजगार उनका बढ़ता है तो उनको 2 लाख रुपए तक की राशि और दी जाएगी अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो ये जो है महिला समझती है यहाँ। और उसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी कहा है लखपति दीदी, करोड़पति दीदी या ड्रोन दीदी बनाने की बात कही है। तो जो फैसिलिटीज मिल रही है जिन महिलाओं को, और यहाँ पर जो उनको मिल रहा है, आवास मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, शौचालय मिले हैं, पानी मिले हैं, ऐसे में ये प्रियंका गांधी का यह कहना कि 10,000 रुपए ले लो लेकिन वोट मत दो, तो ये अब बात गले नहीं उतरेगी, इतना तय है। लेकिन अभी लखीसराय में उन्होंने अभी फिर से इस बात को कहा है, लेकिन ये महिलाओं को लेके नहीं, वहां युवा को लेके उन्होंने बात कही है कि यहाँ के तमाम युवा जो है। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर के गर्मा गर्म बयानबाजी सामने आ रही है। अब कांग्रेस नेता उदित राज ने बिहार के डिप्टी सीएम और तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता उदित राज ने सम्राट चौधरी को राक्षस बताया। न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं।
कांग्रेस नेता उदित राज इस वक्त मेरे साथ हैं। उदित जी, एक बयान आया है योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा है कि बिहार में 3 जो बंदर हैं वो घूम रहे हैं, खासतौर पे राहुल गांधी को पप्पू, तेजस्वी यादव को टप्पू और अखिलेश यादव को अप्पू कहा है, और कहा है कि जिस तरह महात्मा गांधी के 3 बंदर हुआ करते थे, ऐसी बिहार में महागठबंधन के 3 बंदर घूम रहे हैं, जिनको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है ना बोल पाते। बंदर समाज का क्षति नहीं पहुंचाते, लेकिन राक्षस पहुंचाते। एक तो सम्राट चौधरी एक राक्षस है, 7 लोगों का मर्डर किया। आनंद सिंह जो अभी दुलार चंद यादव का है, एक तो मर्डर वो है, राक्षस वो है। संजय जायसवाल राक्षस है, एक तड़ीपार घूम रहे हैं। तो राक्षसों से समाज को खतरा होता है, बंदरों से थोड़ी होता है। वो तो जो योगी आदित्यनाथ ने अपना खुद ही पर्दाफाश कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के पास बंदर हैं, उनके पास राक्षस है। तो क्या आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में तीनों नेताओं के लिए जो उन्होंने कहा है बंदर शब्द का इस्तेमाल, आप मानते हैं कि आपकी पार्टी अरे बंदर भगवान के रूप हैं भैया, बंदर तो हनुमान जी हैं। बंदर मेरे कहने का मतलब है मेटाफर है। हाँ। मेटाफर कहने का मतलब है कि ये बंदर से समाज में भ्रष्टाचार, डकैती, लूट नहीं होती। तड़ीपार से, मर्डरर से, उनसे, और किसी का कॉलेज, वहाँ एक ही सिखों का कॉलेज था, उसको वहाँ पर संजय जायसवाल ने हड़प लिया। इनसे भ्रष्टाचार भी, क्राइम भी, अपराध भी, बेरोजगारी भी और तबाही होती है। तो राक्षसों से बचाना है। एक और सवाल है, रवि किशन का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी कल मछली पकड़ रहे थे, जितनी मछली उनके हाथ में आई है उतना वोट भी उनके हाथ में नहीं आएगा। और उन्होंने कहा है कि एनडीए और बीजेपी लगातार वोट इकट्ठा करने में लगा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी मछली पकड़ने में लगे हुए तो हैं। वोटर मछली नहीं है, वोटर का अपमान न करें। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल बोल कर के वोट ले रहे हैं, लेकिन रवि किशन जी का ये बयान से वोटर का अपमान हुआ। बिहार के वोटरों से कहूँगा तुम मछली नहीं हो और तुम इनको सबक सिखाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वोटर का अपमान जो है बीजेपी और रवि किशन कर रहे हैं। कनक कटियार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। विश्व विजेता टीम के तेज गेंदबाज है क्रांति गौड़। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की ओर से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को 1 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है। बीती रात हमारे प्रदेश की बेटी ने और देश की बेटियों ने जिस प्रकार से क्रिकेट में धूम मचाई, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ते देखकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, ये उसके उच्चतम प्रतिमान है। ऐसे में जब क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीता गया, उसमें मध्य प्रदेश की बेटी भी क्रांति गौड़ उसमें शामिल है। मैं क्रांति को बधाई देना चाहता हूं और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ का प्रोत्साहन उनको उनके इस योगदान के लिए टीम को देना है, उनकी तरफ से हमारे खिलाड़ी को देना चाहेंगे। और मैं 1 करोड़ रुपया क्रांति गौड़ को, जो छतरपुर की बेटी है, उसको देने की घोषणा करता हूं। तो दिल्ली में वायु